नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। ये मुद्दा है सीए से संबंधित, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको बता देता हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है और आप सबको पता है हमारे संविधान में समय समय पे संशोधन किए जाते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या, जिसे हम सीए कहते हैं? यह विशेष रूप से 3 अपने पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 देशों से गैर मुस्लिम, यानी वो जो व्यक्ति भारत में नागरिकता ले रहा है वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम 6 प्रमुख धर्मों के लोग, उनमें सबसे पहला हिंदू, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध, चौथा ईसाई, पांचवा पारसी और छठा सिख। इन 6 धर्मों के लोग, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दूं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इन कम्युनिटी के लोग या इस वर्ग के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों, वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके बस गए हों, उन लोगों को अब स्थायी नागरिकता दे दी जाएगी और वो भारत में कहीं भी जाके बस सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। यानी भारतीय नागरिकों को जो आर्टिकल 5 से 11 में जो सुविधाएं मिलती हैं, वही सुविधाएं अब इन लोगों को मिलेगी। इससे पहले ये होता था, ये लोग शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं और इन्हें किसी भी प्रकार का कोई व्यापार या अलग अलग प्रकार के काम करने होते थे तो ये संबंधित पुलिस स्टेशन से उसकी इजाज़त लेते थे, उसके बाद ही अपना काम कर पाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला दिया है जो सीए के रूप में आज लागू हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैं विशेष रूप से सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें एक बड़ा बिंदु लिखा हुआ है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। यह कानून किसी की नागरिकता छीनने से संबंधित नहीं है, यानी इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यह नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी की नागरिकता छीनने से संबंधित है। अब अपनी यदि इस एक्ट की बात करें तो यह कानून 10 दिसंबर 2019 को देश के वर्तमान ही बोलेंगे, तब भी वो गृह मंत्री थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के लोकसभा में रखा गया। 10 दिसंबर को यह लोकसभा से पास हुआ। 11 दिसंबर को इसे अगले ही दिन राज्यसभा में पेश किया गया और यह कानून राज्यसभा में भी पास हो गया। तो 11 दिसंबर 2019 को मोटे मोटे तौर पे संसद से यह कानून पारित हो गया। 12 दिसंबर 2019 को तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 12 दिसंबर 2019 को यह एक कानून बन गया। अब इस कानून को मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं, ये एक बड़ा विषय है, खूब सारे एग्जामों में पूछा भी जाएगा और एग्जाम में चाहे नहीं भी पूछा जाए, अपने को इस प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए। अब ये कानून जो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, यानी आज की डेट में, और आज की डेट का मतलब 11 मार्च 2024 को यह कानून अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा पारित होने के बाद संपूर्ण देश में लागू हो गया है। और लागू होने का मतलब ये है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, ये जो लोग आए हैं, इनको अब भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने से संबंधित नहीं है। उम्मीद है आपको सीए के बारे में सही से जानकारी मिल गई होगी। यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार की वीडियो
मेरी कोशिश रहती है कि जो करंट के मुद्दे हों या जो विशेष सामान्य ज्ञान या इतिहास राजनीतिक से जुड़े मुद्दे हो, मैं वो आप सबके सामने रखता रहूं और आप इसी प्रकार से मेरे से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।